कैसा डेरा है और माता गंगा की गोद में वो अपनी साधना और तपस्या के द्वारा जो कुछ भी सिद्धियां हासिल करते हैं वो माता गंगा में छोड़ करके जाते हैं ताकि ये गंगा की पवित्रता बनी रहे। वैसे अपन देखें, ना से नारी और ना से नदी, ये दो चीज बनी और इनके बिना अपना जीवन चल नहीं सकता। परंतु हमने सबसे ज्यादा दुर्दशा इनकी ही की है। एक तो नारी की और दूसरी नदी की। जो कुछ भी अपने पास में कचरा कूड़ा है वो सारा लेकर के हमने नदी में ही फेंका है। और नारी की क्या दशा है ये तो देखने में आए दिन आ रहा है। छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में कैसे दुष्कर्म हो गए। ये सब हमारी भारत की संस्कृति से हमारे दूर होने का एक परिणाम है जो आज समाज के बीच में दिखाई दे रहा है। पहले तो टीवी थी घर में, अब तो हर व्यक्ति के पास में 6 इंच का एक शैतान बैठा है। न बाप को बेटे से बात करने का समय, न पति को पत्नी से बात करने का समय है। और इसलिए समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नहाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नहाना। आपने पूजा किशोरी जी के द्वारा भगवान राम जी कहाँ पहुंच गए? माता गंगा जी के किनारे। और चले 2 मिनट अपन भी गंगा जी के किनारे डुबकी लगाते हैं। और गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ 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 गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। गंगा में जैसे डुबकी लगा रहे हैं जो नहीं पहुंच पाए। हरि चरणन से निकली मैया ब्रह्म कमंडल आए, हरि चरणों से निकली मैया ब्रह्म कमंडल आए। भागीरथ ने करी तपस्या कर शीश चढ़ाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। गंगा मैया तेरी महिमा हम
हमसे कहीं न जाए। गंगा मैया तेरी महिमा हमसे कहीं न जाए। जो गंगा की जय बोलत है, जो गंगा की जय बोलत है, बोलिए गंगा मैया की जय हो। जो गंगा की जय बोलत है, भाव सागर तर जाए। ओ गंगा मैया तेरी जय है मैंने भाई। ओ गंगा मैया तेरी जय है मैंने भाई। ओ गंगा मैया तेरी जय है मैंने भाई। गंगा मैया की। ऐसी माता गंगा के किनारे राम लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ में पहुंचे। वहां से जब आगे नगर में चले, सारे संत मुनि महात्मा अमराई में डेरा लगा करके बैठे हुए थे। राजा जनक को अकस्मात ऐसा लगा कि मेरे नगर में कोई दिव्य विभूति आ गई। राजा जनक ने अपने मंत्रियों से पूछा कि जो आने वाले राजा महाराजा हैं वो कहाँ से आए। कहा महाराज दूर दूर देश से आए हुए हैं और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र तो विश्वामित्र जी के साथ में दो राजकुमार आए हैं। राजा जनक को जैसे ही पता लगा, राजा जनक तुरंत विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे। जिस समय पर विश्वामित्र जी बैठ करके ध्यान कर रहे थे, दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो अपन बगीचा घूम करके आते हैं। और जैसे ही राजा जनक ने देखा राम और लक्ष्मण को, देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कभी विश्वामित्र जी की तरफ देख रहे हैं, कभी भगवान राम की तरफ। विश्वामित्र जी ने कहा राजन क्या हो गया। बोले ई नहीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। गुरुदेव ये दोनों बालक कौन हैं? इनको देख करके मैं जिस ब्रह्म में हमेशा आनंदित रहता हूँ, इनको देख करके ऐसा लग रहा है आंख बंद ना करके इनको एक टक देखते रहो। विश्वामित्र ने कहा राजन मैं समझ गया तुम्हारे पास में भक्ति है और भक्ति जिसके पास में है वो ब्रह्म को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जैसे विश्वामित्र जी बताने के लिए हुए परिचय भगवान राम का और राम जी मुस्कुरा दिए। गुरुदेव मेरा भेद बता देना, नहीं सारी लीला बिगड़ जाएगी। राजा दशरथ और जहां माता कौशल्या ने इतना तपस्या करके मेरे को इस संसार में दुष्टों के वध के लिए लेकर के आए, वो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने राजा जनक को उसी समय पर घुमा दिया। ये दोनों राजा दशरथ के बेटा हैं, मेरे यज्ञ में आए हुए थे, मेरा यज्ञ संपन्न करके और यहाँ पर आए हुए। यहाँ भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं देवी जिस समय राजा जनक की नगरी में अकाल पड़ गया तो सतानंद जी को बड़ी चिंता हो गई कि जिस नगर में सबकी सब संत रहते हैं वहां ऐसा अकाल क्यों पड़ गया। जब सतानंद जी को ये पता लगा कि सप्त ऋषियों ने जो साधना यज्ञ कर रहे थे वहां पर एक मटकी में मिट्टी की एक मूर्ति देवी जी की बना करके और उनका अनुष्ठान कर रहे थे।
और उसी मिट्टी के बर्तन में संतों का खून लेकर के रावण के दूत आए। और जब रावण ने देखा, रावण ने पूछा कि इसमें मेरे को विचित्र कन्या दिखाई दे रही है, ये बता ये खून जहां से लेकर के आए हो। उन महात्माओं ने क्या कहा? बोले महाराज वो तो बहुत रो रहे थे, उनकी आंख से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा था जहां ये खून पहुंचेगा वहां अकाल पड़ जाएगा। तो रावण ने कहा एक काम करो, ये मटकी ले जा करके राजा जनक की नगरी में गाड़ो। अब यहाँ जब राजा जनक की नगरी में मटकी को गाड़े, उस समय पूरी राजा जनक की नगरी में अकाल पड़ गया। यहाँ सदानंद जी ने ये सारा भेद जान करके और राजा जनक को हल लेकर के और जहाँ पर मटकी थी वहाँ चलवाया। वहाँ से जब मटकी में कन्या निकली, सारे देवता फूलों की वर्षा कर दी। नारद जी ने कहा माता जी आपका बड़ा सुंदर स्वरूप है अष्टभुजा के रूप में, परंतु हमारी एक ऐसी प्रार्थना है कि राजा जनक के यहाँ पर आप बाल लीला करें। माता जगत जननी प्रसन्न हो गई और एक छोटी सी कन्या बनकर के राजा जनक के यहाँ रही। एक दिन राजा जनक का रोज का नियम था, उस वाटिका में जाकर के धनुष की पूजन करते थे। आज जब चले सीता जी पीछे लग गए, पिताजी आपके साथ में मैं भी चलूंगा। राजा जनक ने सीता जी को लेकर के जब उस वाटिका पहुंचे, कहा बेटी यहाँ वृक्ष की छाया में तू बैठना, मैं अभी फूल लेकर के आता हूँ। और राजा जनक जब फूल लेकर के आए तो सीता जी ने देखा कि धनुष के नीचे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, बासी फूल पड़े हैं। उन्हें तुरंत एक हाथ से धनुष को उठाया और उठा करके वहां से साफ करके धनुष को रख दिया। राजा जनक आए, कहा बेटी यहाँ कोई आया था क्या? कहा नहीं पिताजी यहाँ तो कोई नहीं आया। कहा ये धनुष को साफ किसने किया? कहा पिताजी ये तो मैंने साफ किया। बोले पगली ये धनुष इतना भारी तेरे से उठेगा कैसे? कहा पिताजी मैंने ऐसे उठाया। उसी समय राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जो कोई इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेगा। और आज सारे राजा महाराजा जनकपुर में पहुंचे हैं और आज जनकपुर की जो स्थिति है सारे राजा महाराजा देख करके प्रसन्न हो। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर जैसे सरयू नदी अयोध्या के किनारे, ऐसे जनकपुर के पास में 3 नदियां हैं, कमला विमला, ये जो नदियां हैं और इनके साथ में एक नदी है दूधमती। आज जब संत मुनि महात्माओं ने देखा राजा जनक की नगरी, बड़े प्रसन्न हो गए। सिया जो की मीठे ला नगरिया बड़ी प्यारी लागे। सिया जो की मीठे ला नगरिया बड़ी प्यारी लागे। सिया जो की मीठे ला नगरिया बड़ी प्यारी लागे। सिया जो की मीठे ला नगरिया बड़ी प्यारी लागे। सिया जो की मीठे ला नगरिया बड़ी प्यारी लागे। सिया जो की मीठे ला नगरिया बड़ी प्यारी लागे। नगर तीर में अमवा की बगिया, नगर तीर में अमवा की बगिया, अमवा में बोले कोयलिया बड़ी प्यारी लागे। अमवा में बोले
कोयलिया बड़ी प्यारी लागे, सिया ज्योति में खेला नगरिया बड़ी प्यारी लागे, सिया ज्योति में खेला नगरिया बड़ी प्यारी लागे। अब इधर राजा जनक ने जब देखा अगर विश्वामित्र जी अकेले आए होते तो कोई बात नहीं, पर इनके साथ में राजा दशरथ के दोनों बेटे, इनको बगीचे में रखना ठीक नहीं। तो राजा दशरथ के बेटे समझ करके और भगवान राम और लक्ष्मण को गुरु जी के साथ में लेके नगर में आ गए और जहाँ सीता जी निवास करती थी उसी महल में ले जा करके निवास करा। अब यहाँ पूरे नगर में, सारे नगरपुर में एक ही बात ये चाहता छवि वर्णत सब लोगों, अवश्य देखिए देखन योग। सारे जनकपुर में एक बात फैल गई, सखी दोई सुंदर राजकुमार नगर अपने में आए री, सखी दोई सुंदर राजकुमार नगर अपने में आए री, सखी दोई सुंदर राजकुमार नगर अपने में आए री, सखी दोई सुंदर राजकुमार नगर अपने में आए री, उनके छोटे छोटे हाथ हाथ में धनुष सुहाए, उनके छोटे छोटे हाथ हाथ में धनुष सुहाए, सखी दोई सुंदर राजकुमार नगर अपने में आए री, सखी दोई सुंदर राजकुमार नगर अपने में आए री। राम जी जैसे ही वहां पहुंचे पूरे नगर में सारी ये चर्चा हो गई। अब यहाँ राम जी लक्ष्मण जी के साथ में जब नगर भ्रमण करने के लिए गए, सारी सखियों ने कहा देखो इनका रूप तो बड़ा सुंदर लग रहा है, परंतु इनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। इनका चेहरा कैसे देखे, क्योंकि युवती भवन झरोका न लागी। झरोका से जब महिला देख रही थी और राम जी और लक्ष्मण जी नीचे सिर करके चल रहे थे, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। सखियों ने कहा एक काम करो, इनके ऊपर कुछ फेंको। एक ने ला करके चावल के दाना फेंक दिया, एक ने कहा नहीं चावल के दाना से ये नहीं देख रहे। एक ने कहा क्या करे, बोले एक काम करो इनके ऊपर सुंदर सुंदर फूल फेंको। और जैसे ही इन सखियों ने राम जी के ऊपर फूल फेंका और राम जी ने थोड़ा सा ऊपर देखा, अब तो ये सखियां प्रसन्न हो गई और नाचने लगी। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने
होठों मेरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मेरी माँ की अदा ने ओ सावरे, मेरी माँ की अदा ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मेरी माँ की अदा ने ओ सावरे, तेरी माँ की अदा ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। एक तो तेरी लट घुंघराली, एक तो तेरी लट घुंघराली, बादल सी वो काली काली, बादल सी वो काली काली। तेरी टेढ़ी सी चितवनिया है, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, 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 मुझे तेरा दीवाना बना। नगर घूम करके जैसे वापिस आए, अब यहाँ जितने राजा महाराजा, ये सारे राजा महाराजाओं को ऐसा लगे कि अब इन दोनों राजकुमारों के आगे हमारी चलना नहीं। इधर जब प्रातः काल गुरुजी उठे तो गुरुजी ने जैसे ही देखा कि अब पूजा का समय हो गया है, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों उस समय पर फूल लेने के लिए जैसे पुष्प वाटिका में गए, तो वहां जाकर के जब जो वहां पर सखियां थी, उन लोगों ने जैसे ही राम जी को देखा, देख करके ऐसा लगा हमारे यहाँ का बगीचा इनके आगे फीका है, क्योंकि ये तो बगीचा है और ये तो पूरे की पूरे गुलदस्ता है। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू नारू। राम जी ने कहा देवी हम गुरुजी के लिए पुष्प लेना चाहते हैं। सखियों ने कहा हम तो पहली बार देख रहे हैं कि पुष्प केवल आज पुष्प लेने आया। राम जी जैसे उन सखियों से कहते हैं, सखियों ने कहा देखो हमारे यहाँ का जो बगीचा है, यहाँ केवल महिलाएं जाती हैं, आप नहीं जा सकते। अगर जाना है तो हम आपको पीछे के दरवाजे जैसे भिजवा तो देंगे, पर हमारी एक शर्त मानना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम्हें हमारी लाडली जी की जय बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं जय बोल दूंगा। जैसे ही सखियों ने कहा बोलिए जनक नंदिनी मैया की, लक्ष्मण जी ने कहा अब जाए। बोले जाओ। और जैसे ही भगवान राम पहुंचे, उसी समय पर सीता जी भी बगीचा में पहुंचती है। तेही अवसर सीता आई, तेही अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, तेही अवसर सीता आई, तेही अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई,
सीता जी जब आई तो सारी सखियों के साथ में मंदिर जाकर के पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर्मा। माता गौरा से कहा मैया जैसे मैं गोरी हूं ना ऐसे मेरे को भी वर देना। अब यहाँ सीता जी ने देखा सब दिखाई दे रहा है पर मेरी प्रिय सहेली कहाँ है। उतने में वो सखी दौड़ करके आई और सीता जी से आकर के कहा अरे बहन कल जिनकी चर्चा पूरे नगर में हो रही थी आज वो दोनों की दोनों राजकुमार अपने बगीचा में आए। सीता जी उस सखी को आगे करके जब चली और जैसे राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा एक टक होकर के दोनों की दोनों देखने लगे। अब इधर सखिया कोई राम जी को देख रही है कोई सीता जी को देख रहे हैं। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख जनक नंदनी बाग में बस खड़ी खड़ी राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। 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 अब इधर सीता जी ने देखा माता जी नाराज हो जाएंगी इसलिए अपनी आंख के रास्ते से राम जी को अपने हृदय में रख करके और दौड़ करके फिर से माता जी के मंदिर में पहुंची। अब गई भवानी भवन बहोरी खंड चरण बोली कर जोरी जय 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 राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गण बदन सदानंद माता जगत जनन जामिन गुण गाता देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उर पर सब ही के। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उर पर सब ही के। माता सीता ने कहा मैया मेरे से मांगने में चूक हो गई। मैंने निज अनुरूप सुभगवर मांगा पर नहीं मेरे मन के अंदर जो फोटो खींच कर लेकर के आए हो ये बार मेरे को चाहिए। और जैसी पार्वती जी ने दूरबीन लगा करके देखा तो सीता जी के हृदय के अंदर कौन था राम जी। तुरंत आशीर्वाद दे दिया मन जाहिरा त्यों मिलाई सो सहज सुंदर सवारो करदान दान भवानी देखा। अब तुरंत सीता जी जब घर पहुंची इधर भगवान राम और लक्ष्मण गुरु जी के पास गए प्रणाम किए और जैसे फूल दिए गुरु जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। इधर माता पार्वती ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे और राम लखन सुन अब इधर जब धनुष यज्ञ का समय आया राजा जनक ने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया और बंदीगण आए। बंदीगण ने आकर के तुरंत राजा जनक की प्रतिज्ञा बता दिया। बोले बंदी बचन पर सुनाओ सकल महिमा। बोले बंदी बचन पर सुनाओ सकल महिमा। प्रणविधि हर भाई हमें
जा उठाए निशान। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो देखो यहाँ भगवान धनुष यज्ञ के यहाँ पर पहुंचे। कई बार क्या है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाती है। एक जगह एक पंडित जी गए, शादी पढ़ने के लिए 3-4 शादी ले लिए थे और जल्दी जल्दी में 7 भावड़े की जगह 5 ही भावड़े पा गए। अब बेटा खवासा बड़ा चला, उन्हें पकड़ लिया, बोले गुरुजी तुमने 5 ही भावड़े पाड़े जी। बोले श्याम। तो पंडित जी ने निकाल के 100 की नोट दिए, कहा यार चुप रहे, 3-4 घर मेरे को अभी शादी पढ़ना है। नहीं जी बोले हमारे अच्छे संबंध हैं, ये अशगुन हो रहा। पंडित जी ने कहा सुन, पोथी पत्र में जानता हूँ, अगर ये रहने वाली होगी तो 5 ही भावरे में रह जाएगी और भगने वाली होगी तो 14 में भी भगेगी। तो ऐसा करके जल्दी जल्दी में, तो देखो 5:30 बजे का समय हो गया है ना। वैसे आप लोग ले राम राजा राम राजा राम मेरा राजा राम